जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं या जो बोलते हैं हिंदू हो गई हो, एक्चुअली मैं मुस्लिम लड़की हूँ। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, बिलोंग करती हूँ। अभी मतलब ये लोग बोलते हैं मेरी हिंदू से शादी हुई है, हिंदू लड़के से, तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम हिंदू हो गई हो। तकरीबन 7 साल हो गए मैं नवरात्र कर रही हूँ, 7 सालों से। तो मुझे अपने आप ही ऐसा हुआ, मुझे किसी ने नहीं बोला, ना ही अमित ने बोला, ना उनकी फैमिली ने बोला। मुझ पे किसी का फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरे ससुराल में कोई भी नहीं बोलता कि तुम माता जी का व्रत करो या फिर तुम मंदिर जाओ या फिर तुम पूजा पाठ करो। फोर्स नहीं है, जो आप करना चाहते हो आप करो। मैं नमाज भी पढ़ूँ तो मुझे कोई भी ये नहीं बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं करीबन 8 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मेरा मन है, सब लोग खाते हैं नॉनवेज, मेरे साथ के लोग, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, लेकिन मेरा मन नहीं होता है खाने का, क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है। इनसे मुझे प्यार है, जैसे मुझे अपने बच्चे से, समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मुझे परी से प्यार है और लगाव है, वैसा ही मुझे इन बच्चों से, ये भी मुझे अपने बच्चे ही लगते हैं। तो मैं उनको खाकर अपनी हेल्थ कैसे बना लूँ या मैं सुकून से कैसे रह लूँ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ मखाना। तो अभी हम चाय के साथ मखाना खाने वाले हैं। मखाना फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसी में फ्राई कर दूँगी पीनट। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का आउटफिट। अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, अच्छे से ड्रेस को दिखाऊंगी, लेकिन अभी शाम हो गई है और अभी शाम की आरती करने के लिए बस हम लोग जा रहे हैं। तो पहले फटाफट आरती कर लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ कि और दिन भर में क्या किया और अब क्या करने वाले हैं। कर लिया हम लोगों ने और अभी हम खा रहे हैं। ये है सिंघाड़े के आटे का पराठा, इसमें आलू वगैरह सब मिक्स है और ये है दही। तो हम आज यही खाएंगे, यही हमारा डिनर है। तो बस पूरे दिन का ये था कि बस हम लोग आज फास्ट थे, व्रत थे, तो बस हमने सुबह मखाना, चाय और फिर उसके बाद पीनट, देन फ्रूट्स, चाय और यही सब लिया है। फिर रात को डिनर किया ये सिंघाड़े के आटे के साथ, दही के साथ, सिंघाड़े के आटे की रोटी, उसमें आलू वगैरह मिक्स करके वो बनवाया था, दही के साथ वो खाया, चाय पिया है। तो आज का बस खाने पीने का जो सिस्टम है यहीं तक है और उसके बाद बस आप लोग देखते रहिए। अभी बस डिनर वगैरह करके और हम लोग अब फ्री हो चुके हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू, क्योंकि आज का ब्लॉग भी छोटा ही होने वाला है। मैं वैसे ही मिनी ब्लॉग्स बना रही हूँ ताकि आप लोग के पास टाइम कम हो लेकिन ब्लॉग्स देख सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता और बहुत सारे लोगों का ब्लॉग्स देखते हैं। तो छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाओ, आप लोग डिमांड करोगे तो मैं लंबे वीडियोस भी बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे मिनी ब्लॉग्स ही आएंगे, ठीक है। तो आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ, जिसकी चर्चा से ना मैं बहुत भागती हूँ। मैं सच बताऊँ तो 2 टॉपिक ऐसे हैं कि 2 से 3 टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिस पे मैं बिल्कुल डिस्कशन करना नहीं चाहती किसी से भी, क्योंकि उस बात का ना कोई अंत नहीं है। अंत तभी होगा जब आपको समझदारी आएगी, और अदरवाइज उस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे से नहीं है, मतलब मेरे पूजा पाठ करने से प्रॉब्लम है। तो मैं बस कुछ छोटे से वर्ड्स में उन लोगों को थोड़ा अपनी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हो गई हूँ। तो मुझे मतलब आज से नहीं है, मेरा मतलब पहले से ऐसी सोच है, पता नहीं क्यों है, नेचुरली है ये।
मेरे अंदर किसी ने डाला नहीं है, किसी ने भरा नहीं है। ये जो भी चीज़ें हैं ना वो नेचुरल है। मेरा मतलब ऐसा है ना कि सबका मालिक एक, तो मेरा साईं बाबा पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और करीबन 12 साल तो मैंने साईं बाबा का फास्ट किया है कंटिन्यू एवरी थर्सडे। और मेरी बहुत इच्छा है शिरडी जाने की, तो आई होप मैं जल्दी जाऊंगी, जब वो बुलाएंगी तब जाऊंगी। इच्छा तो बहुत टाइम से है। तो तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं या जो बोलते हैं हिंदू हो गई हो, एक्चुअली मैं मुस्लिम लड़की हूँ। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, बिलोंग करती हूँ अभी। मतलब मुझे लोग बोलते हैं मेरी हिंदू से शादी हुई है, हिंदू लड़के से, तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम हिंदू हो गई हो। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं ये सब कर रही हूँ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पे किसी का फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरे ससुराल में कोई भी नहीं बोलता कि तुम माता जी का व्रत करो या फिर तुम मंदिर जाओ या फिर तुम पूजा पाठ करो। फोर्स नहीं है, जो आप करना चाहते हो आप करो। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मतलब सॉरी मुझे नमाज नहीं आती। अगर मैं नमाज भी पढ़ूँ, कोई भी ये नहीं बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अगर मैं रोज़े में फास्ट करती हूँ, रोज़ा रखती हूँ या फिर कुछ ऐसी अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी करती हूँ, तो मुझे कोई भी रोकता टोकता नहीं है। मेरे ससुराल की बात करूँ तो बिल्कुल फ्रीडम है। तो ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपने मन से कर रही हूँ, कोई भी मुझे करवा नहीं रहा है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए, मैं नवरात्र कर रही हूँ 7 सालों से। तो मुझे अपने आप ही ऐसा हुआ, मुझे किसी ने नहीं बोला, ना ही अमित ने बोला, ना उनकी फैमिली ने बोला, किसी ने नहीं बोला कि बेटा तू कर। मेरे को अपने मन से ही ऐसा आया, बस मुझे लगा कि कर, चलो करती हूँ। और वो 1 साल किया, तो अभी कंटिन्यू 7 साल हो गए। बस ज़्यादा मुझे समझाने नहीं आता है, लेकिन जितना भी मैं समझा सकती हूँ, मतलब अपनी बात रख सकती हूँ, समझा तो नहीं सकते। इतना किसी को समझा दें और लोग समझ जाएं तो ये दुनिया ही चेंज हो जाए भैया। ये जो नफ़रत है और जो भी चीज़ें इस दुनिया में चल रही है जात पात को लेकर या जो भी चल रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई समझ नहीं सकता। इतनी पब्लिक है हमारे इंडिया में, तो समझाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अपनी बात तो रख सकती हूँ, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं काम तो कर सकती हूँ जो मेरा मन करता है। तो हाँ, मुझे नमाज़ नहीं आती, लेकिन मैं नमाज़ सीखूँगी। क्योंकि तब ऐसा था जब हम लोग छोटे थे, तो हाफिज़ जी मौलाना लोग के थोड़े इशू चलते थे, नहीं मिलते थे तालीम देने के लिए नमाज़ वगैरह, तो मैं नहीं पढ़ पाई। मेरे सिस्टर्स को आता है, वो पढ़ते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाई। बट मैं अभी फिर उसके बाद पढ़ाई एजुकेशन, उसमें टाइम नहीं मिला। फिर शादी हो गई, उसमें सारी चीज़ें 8 साल हो गए, तो उसमें टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी मेरे माइंड में है बिल्कुल कि मैं जब भी टाइम मिलेगा नमाज़ सीखूंगी। और 5 वक्त की नमाज़ होती, 5 वक्त की नहीं तो फ्राइडे तो नमाज़ ज़रूर पढ़ूंगी। वो भी आप लोग को पता चल ही जाएगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो बस ये चीज़ है कि मुझे समझ में नहीं आता हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी क्या है। मुझे सच में ये चीज़ नहीं समझ में आती। मतलब मैं अपने मन से सारी चीज़ें कह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। ये डिवाइडर जो अपने बीच बना हुआ है ना, सबसे बड़ा ये हमारे क्या बोलते हैं, तरक्की में ना रोड़ा है। ये जो डिवाइडर, एक हमने एक लकीर जो बना दी है ना ये हिंदू मुस्लिम की, ये समझ लीजिए, सच बता रही हूँ, अगर आप डीपली जाओ ना इस चीज़ों में, तो सबसे ज़्यादा आप पाओगे कि यही चीज़ हमारे तरक्की में रोड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है जो हमारे तरक्की में रोड़ा है। और हम हमेशा ही देखो, हर रिलीजन के साथ हम दोस्ती रखते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि कोई हाँ उसके अंडर में काम कर रहे हैं या कोई मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो मुझे समझ में लगती, इतनी सारी जब हम चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंस कहीं ना कहीं क्यों आ जाता है। मतलब अगर मैंने आरती कर ली, पूजा कर ली, व्रत रख लिया, तो मैं हिंदू हो गई। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, हिंदू हो गई का क्या मतलब है। अरे इतना छोटी सी चीज़ समझो, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, मैं मुस्लिम, मान लो मैं हिंदू हूँ या कोई हिंदू है, वो नमाज़ पढ़ ले तो वो मुस्लिम हो जाएगा या फिर गलत चीज़ हो जाएगी क्या। अरे मतलब हम ऊपर वाले को याद कर रहे हैं ना, वो किसी भी रूप में आपके रिलीजन के थ्रू याद कर रहे हो या किसी और के रिलीजन के थ्रू याद कर रहे हो,
मतलब हम अच्छा नेक ही तो काम करें, ऊपर वाले ही को तो याद कर रहे हैं। मतलब बहुतों का ये है कि मतलब बोलते हैं मैं हिंदू हो गई हूँ, मंदिर जाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, तो यार मतलब एक पहलू को ही आप देख रहे हो, आप मेरे दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हो। मतलब जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है वीडियोस के थ्रू, उसको देख के आप जज कर लेते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। मैं हर चीज़ करती हूँ, मुझे हर चीज़ में बिलीव है, और ये मेरा मानना है। सब नहीं इस चीज़ को सही समझेंगे, ये उनका मानना है, मैं उनको गलत भी नहीं कहती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं करीबन 8 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वो मेरा मेरा मन है। सब लोग खाते हैं नॉनवेज, मेरे साथ के लोग, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, लेकिन मेरा मन नहीं होता है खाने का, क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है। ये इनसे मुझे प्यार है, जैसे मुझे अपने बच्चे से, समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मुझे परी से प्यार है और लगाव है, वैसा ही मुझे इन बच्चों से, ये भी मुझे अपने बच्चे ही लगते हैं। तो मैं उनको खाकर अपनी हेल्थ कैसे बना लूँ, या मैं सुकून से कैसे रह लूँ, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। ये मेरा थॉट है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नॉनवेज अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती। और बात रही धर्म जाति पाति की, तो भैया ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ये तो जस्ट एक नाम दिए हुए हैं। इतने तो आजकल के लोग समझदार हैं ही कि मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ सके। तो बस सबका मालिक एक है। आप मन साफ रखो, साफ मन से आप ऊपर वाले का ध्यान कर लो, अल्लाह को याद कर लो, आप भगवान को याद कर लो, तो वो आपका मन साफ है तो ज़रूर आपकी सुनेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने जो भी मांगा है ऊपर वाले को याद किया है। मतलब सिर्फ साईं बाबा को मैं बोलती थी, उनके में मैं सब देख लेती थी, अल्लाह भी देख लेती थी, मतलब सब कुछ मुझे साईं बाबा में ही नज़र आ जाते थे। तो मैं उनको मान के अपनी विश मांग लेती थी, और छोटी से छोटी हो चाहे इतनी बड़ी हो, विश हो मेरी, छोटी हो चाहे बड़ी विश हो, मेरी पूरी हुई है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। कुछ भी मतलब मेरी इच्छा होती है ना छोटी सी, सपोज़ कि मैं आज ये ड्रेस पहनूँ, तो वो ड्रेस मैं पहन लेती हूँ। मतलब आज के डेट में, आज ड्रेस मैंने इच्छा की, मैंने ड्रेस पहन ली। ये तो खैर ऊपर वाले से मांगने की बात नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कुछ भी जॉब हो, मेरा काम हो, कहीं घूमना हो, मैंने विश की ऊपर वाले से, और वो चीज़ मेरा सच में हुआ है, पूरा हुआ है। वही मैं बोल रही हूँ, जस्ट कि छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आप सच्चे दिल से अगर प्रे करते हो तो मिलता है जी। तो बस इसमें कुछ नहीं रखा है सबको। मैं अपनी बात, सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, आप लोग गलत मत ले लेना। ये मेरा थॉट है और मैं इसी थॉट से जीती हूँ और इसी थॉट से जीना पसंद करती हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे सब में बिलीव है, मुझे अल्लाह में भी बिलीव है, मुझे भगवान में भी बिलीव है। तो मैं इनमें डिफरेंस नहीं करती, मेरे लिए सब बराबर हैं। और बस मुझे यही बोलना था। ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन इतने ही वर्ड्स में समझा सकती हूँ। सबका मालिक एक है, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, और माता जी से सबको आशीर्वाद मिले, सबकी इच्छाएं पूरी हो। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए चैनल पे, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय बाय, जय माता दी।